सत्य के साथ। मैं आगाह भी करना चाहूंगा, अगर कोई भी अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा, पुलिस उसका जवाब गोली से। रात को भी हमारी बच्चियां स्कूटर से पैदल आती सबको दिखता है। 9 साल पहले अंधेरा होने के बाद में लड़कियां छोटी लड़कों को मेरठ में लोग मना करते थे। मेरठ में हर तरफ रोड दिखती है। अगले 20 साल के लिए नींव रखना है कि एक सिस्टमैटिक नगर और आगे तेजी से। रैपिड रेल में सवार होकर मेरठ पहुंचे प्रभारी मंत्री असीम अरुण। मेरठ को बनाना है बेहतर से बेहतरीन, कानून व्यवस्था पर होगा स्पेशल फोकस। जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में आज बढ़ी है, चाहे मेरठ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे गोरखपुर हो, रात को भी हमारी बच्चियां स्कूटर से पैदल आती दिखती है, सबको दिखता है। मैं आपके सामने आंकड़े भी रख सकता हूं कि किस प्रकार अपराध कम हुए और पुलिस की कार्रवाई हुई है, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारी बेटियां आज उत्तर प्रदेश की मेरठ की सड़कों पे सुरक्षित महसूस करती हैं। यही समाजवादी पार्टी की सरकार 9 साल पहले अंधेरा होने के बाद में लड़कियां तो छोटी लड़कों को मेरठ में लोग मना करते थे कि अपार मत। शिकायत और आपत्तियों का होगा तेजी से निराकरण, दोषियों पर होगी शीघ्रता से कार्रवाई, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी अराजकता, गुंडई करने वालों को सिखाया जाएगा सबक। मैं आगाह करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, कोई भी पुलिसकर्मी थाने से या घर से ये सोच के नहीं निकलता कि आज इनकाउंटर करने चलना है। ऐसे अपराधी हैं जो पुलिस के ऊपर गोली चला दिया करते थे, कुछ अभी बचे। जब कोई पुलिस के ऊपर गोली चलाता है तो पुलिसकर्मी को पूरा अधिकार है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, प्रतिरक्षा के लिए गोली का जवाब गोली से। पिछली सरकारों में पुलिस वाले संकोच करते थे क्योंकि अपराधी ही माफिया थे और नेता थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, ऐसे में पुलिस संकोच करती थी। आज ये सारी व्यवस्था दूर हो गई है। आज पुलिस और चोर एक दूसरे के आमने सामने है और मैं स्पष्ट बोलूंगा, अगर कोई भी अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा, पुलिस उसका जवाब गोली से ही। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि जिस प्रकार कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है, अच्छा गया है, इसको हमको बना के रखना है। इसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम लोग जो ऑपरेशन कन्विक्शन इस समय चल रहा है, न्यायालयों में सही तरीके से ज्यादा सजा हो, अपराधी जेल के अंदर रहे, ऐसा काम बड़े पैमाने पे हुआ, इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि ऐसा हुआ, इसकी वजह से मेरठ में एक जमाने में जहाँ पे चौथ वसूली होना, किडनैपिंग होना, ये सब प्राय हुआ करता था, इसको पूरी तरीके से योगी जी ने दूर किया। मेरठ को साफ सुथरा रखना ही हमारी प्राथमिकता। जो विजन मैं समझता हूँ मेरठ के लिए, इसलिए क्योंकि मेरठ आर्थिक प्रगति में ध्वजवाहक रहा है। पुरानी सरकारों में गड़बड़ियां भी रही, भ्रष्टाचार भी रहा, अपराध भी रहा, तो हमको सबसे पहले सच्चा काम और पक्का काम करना है। भ्रष्टाचारियों के ऊपर और कठोर कार्रवाई हो, पूरी ईमानदारी की व्यवस्था लेके आना है। जो भी काम हो रहा है उसको पक्का कामयाबी परफेक्शन के साथ करना है। जैसे कि RRTS बनी है, परफेक्ट चीज बनी, विश्व बनी चीज बनी, ऐसे हर चीज में हमारे कूड़े उठाने के सिस्टम में, हमारे स्ट्रीट लाइट के सिस्टम में, हर चीज को हम लोग को परफेक्ट करना है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, विकसित भारत का मतलब होगा सिस्टम बनाना। और जिस प्रकार मोदी जी ने एक एक करके सिस्टम बनाए हैं, सिस्टम को मजबूत किया है, हम लोग को मेरठ हमारा बहुत बेहतरीन है, क्षमा चाहूंगा, मेरठ हमारा बहुत बेहतर है, इसको और बेहतरीन बनाना है हम लोग को, ये मेरा संकल्प है। मेरठ से रहा है गहरा नाता, मेरठ ने दी है बहुत सारी सौगात, मेरठ और मेरठ की जनता के लिए काम करना मेरा सौभाग्य। अब बदल चुकी है मेरठ की तस्वीर। मेरठ वो नगर है, वो जिला है जिससे मेरे परिवार का, मेरा बार बार अलग अलग रूप में रिश्ता रहा, बहुत प्यार और सम्मान भी मिला। एक बार फिर राजनीतिक जीवन में, पुलिस के जीवन के बाद आदरणीय योगी जी ने प्रभारी मंत्री के रूप में दायित्व दिया है। मेरा प्रयास होगा कि मेरठ जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था, मेरठ जनपद की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, दोनों के बीच में तालमेल और जो अच्छे काम हो चुके हैं उनको और मजबूत किया जाए। आज मैंने निर्णय लिया, मुझे दिल्ली से आना था, तो RRTS में इससे पहले गाजियाबाद का प्रभारी था, उसका कई बार मैंने निरीक्षण किया, लेकिन चलने के बाद मुझे बैठने का अवसर नहीं मिला था और मैं सराय काले खां से RRTS में बैठा, लगभग 50-55 मिनट में आ गया, बड़े आराम के सफर में। ये
मेरठ के लिए, दिल्ली के लिए और पूरे एनसीआर के लिए उदाहरण है कि कैसे विकसित भारत की तस्वीर मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने हम लोग को दी है। आने वाले समय में जो गंगा एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस, डीएमई, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट नोएडा का, ये सब ऐसे इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कदम उठाए गए हैं कि पूरा एनसीआर और खासकर हमारा मेरठ आने वाले समय में बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगा। हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस ग्रोथ में पर्यावरण का नुकसान ना हो, सामाजिक संतुलन, सामाजिक समानता अच्छे से बनी रहे। तो जो विकसित भारत की यात्रा है वो मेरठ की क्रांतिकारी भूमि में मेरठ सबसे आगे रहेगा और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मेरठ ने पूर्व में भी पूरे उत्तर प्रदेश को तरक्की की राह दिखाई है, आगे भी ऐसा होगा। खासकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, जिसको मोदी जी बोलते हैं ई गवर्नेंस हम लेके आए, अब इजी गवर्नेंस लेकर के आना है। हमारी लगभग सारी प्रणालियां पारदर्शी, ऑटोमेटिक हो चुकी है, लेकिन उसको और अच्छा कैसे करें, इसके ऊपर मिलकर के हम लोग काम करें। सत्य के साथ